नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करेंगे जब शुक्र खाना नंबर 7 में होगा। खाना नंबर 7 जो है वो शुक्र और बुध का घर है, और शुक्र जब भी इस घर में होता है तो इसके जो अमूमन रिजल्ट हैं ये अच्छे आते हैं। अब इसमें किन परिस्थितियों में शुक्र के अच्छे या मंदे होने की जो कंडीशन है वो डिपेंड करेगी, उसके बारे में चर्चा करते हैं और थोड़ा सा शुक्र को समझने की कोशिश करते हैं। खाना नंबर 7 में जब भी अगर पहले भाव में यानी फर्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है तो वो शुक्र जो 7 में बैठा है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। अब वो प्रभावित कैसे करता है कि अगर लग्न में कोई शुक्र का शत्रु प्लैनेट बैठा हुआ है तो अब जो मैरिड लाइफ की जो कंडीशन है या डेली इनकम ऑफ सोर्स की कंडीशन है या उसके दो दाम्पत्य के जो सुख हैं वो अमूमन उनके मंदे रहने की नीयत हो सकती है। वो मंदे हो सकते हैं यानी उनमें कुछ ना कुछ खराबी ज़रूर हो सकती है। शुक्र 7 वाले इंसान को कला से बड़ा प्रेम होता है, कला का पुजारी होता है, और ऐसे इंसान की जो स्त्री होती है वो दिखने में सुंदर होती है। शुक्र 7 के समय में अमूमन ये बोला जाता है, शुक्र कहीं भी हो और जनरली स्पेशली खाना नंबर 7 में कि ऐसे इंसान को शुक्र की जो उम्र है, शुक्र की उम्र है 25 वर्ष, 25 वर्ष की उम्र में विवाह करना उसके लिए बेनिफिशियल नहीं रहता। यानी अगर वो 25वें वर्ष की उम्र में विवाह करता है तो उसकी मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं दिक्कतें बरकरार रहती हैं और जीवन साथी जो है वो बीमार रहता। इसलिए शुक्र 7 वाले को हमेशा इस परहेज के बारे में बताया जाता है कि ऐसे इंसान को 25 वर्ष की उम्र जो शुक्र की उम्र है उसमें शादी नहीं करनी चाहिए। शुक्र 7 के समय में जो उसका स्पाउस होगा उसकी जो आँख है उसमें कोई ना कोई नुक्स ज़रूर होगा। जैसे नुक्स का मतलब ये है कि कोई एक आँख बड़ी हो सकती, एक आँख छोटी हो सकती, लेकिन ये भी शुक्र शुभता की निशानी है। शुक्र 7 के समय में ऐसे इंसान के पास अगर राहु कहीं ज़्यादा एक्टिव है कुंडली में तो उस समय में एक चीज़ हो सकती है उसके पास कि बिल्ली की ज़ेर उसके पास हो सकती है। वो या तो घर में कहीं खुले में पड़ी होगी या चमड़े के पर्स में रखी जाती होगी। तो ये दोनों ही चीज़ें टेवे वाले के लिए और उसकी स्त्री के लिए बेनिफिशियल नहीं है, यानी ये मंदे रिजल्ट देती है, ख़राब रिजल्ट देती है। तो ऐसे समय में इस अगर बिल्ली की ज़ेर पड़ी है तो इसको कम्बल के टुकड़े में लपेट के रखना बेनिफिशियल रहेगा, अदरवाइज इसे ना रखें। जब शुक्र कायम हो, शुक्र 7 के समय में शुक्र कायम हो तो ऐसे इंसान की मैरिड लाइफ बहुत स्मूथ ट्रैक पे चलती है और ऐसे इंसान और उसकी स्त्री के माता पिता की जो हालत है आम तौर पे अच्छी होती है। शुक्र कुंडली में अब सोया हुआ, जब भी बृहस्पति के सामने कोई प्लैनेट ना बैठा हुआ, कोई बैठा हुआ नहीं होगा, तो उस केस में हम कहते हैं कि बृहस्पति जैसे बृहस्पति के सामने कोई घर है उसमें कोई प्लैनेट नहीं बैठा है तो आमतौर पे ये गिना जाता है कि वो संबंधित जो प्लैनेट है, जैसे हम बृहस्पति की बात कर रहे हैं, तो वो सोया हुआ होगा। तो जब बृहस्पति सोया होगा तो ऐसे इंसान के बारे में ये बोला जाता है कि उसकी जो अंतिम समय है, उसकी जो मौत है वो घर के बाहर नहीं होगी, वो घर हमेशा आता है। उसका जो अंतिम समय है वो बाहर नहीं रहता, वो घर ज़रूर लौटता जब शुक्र अच्छा हो। तो ऐसे समय में इंसान को शुक्र से रिलेटेड काम या शादी ब्याह से रिलेटेड काम जो हैं ये बेनिफिशियल साबित होते हैं, उसके लिए अच्छा करते हैं। औलाद की हालत का फैसला शुक्र 7 के समय में औलाद की जो हालत है उसका फैसला केतु से होगा कि उस कुंडली में केतु अच्छा बैठा है या ख़राब बैठा है। और गृहस्थी हालात कि उसकी मैरिड लाइफ किस ट्रैक पे है, इसकी जो टैली करनी है, इसकी जो कंडीशन है वो शनि उस कुंडली में कैसा बैठा है उस पर डिपेंड करेगा। और फाइनेंशियल कंडीशन के जो हालात हैं उस कुंडली में राहु कैसा बैठा है उस पर डिपेंड करेंगे। जब चंद्रमा 1 में बैठ जाए यानी शुक्र का एंटी प्लैनेट चंद्रमा अगर लग्न में बैठ गया तो अब शुक्र का फल खराब और किस्मत बर्बाद। शुक्र का जो फल है वो खराब हो जाया करता अमूमन और किस्मत बर्बाद बोली गई है। तो 7वें के समय में अगर स्त्री की सेहत खराब रह रही, मंदी सेहत के वक्त में ज्वार जो है स्त्री के वज़न के बराबर ज्वार मंदिर में देना, ये उस समय दिया जा सकता है जब खाना नंबर 2 में शुक्र का एंटी प्लैनेट ना बैठा हो। तो उस समय स्त्री की अगर सेहत खराब रह रही है तो स्त्री के वज़न के बराबर ज्वार को मंदिर में देना बेनिफिशियल रहता है। इसके अलावा
कांसे की जो कटोरी होती है, कांसा जो धातु होती है वो शुक्र को दर्शाती है, और कांसे की कटोरी, कटोरी यानी उसका जो गोल शेप है और खालीपन है वो बुध का। तो कांसे की कटोरी मंदिर में देना शुक्रवार के दिन, कई दफ़ा ये जो रेमेडी है ये 43 डेज़ कंटिन्यू करनी पड़ती है। तो कांसे की कटोरी मंदिर में देना भी शुक्र के मंदे असर से बचाता रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो शुक्र साथ के बारे में जाननी ज़रूरी थी। आशा है आप मेरे इस वीडियो से लाभान्वित होंगे। अगर आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।